नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लेके आए हुए हैं जो अपचयन को प्रदर्शित करती हैं। तो आइए बिना समय गंवाए उनको समझते हैं। क्लीमेंसन अपचयन, स्टीफन अपचयन, मेंडियस अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन। तो ये होती क्या है रिएक्शन? तो क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कीटोन लिया, एसीटोन, कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO, तो एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। इसका अपचयन कराया, किससे कराया? तो क्लीमेंसन में जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl, जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर आप अपचयन कराएंगे तो उस अपचयन को कौन सा अपचयन बोलेंगे? क्लीमेंसन अपचयन। होगा क्या? जब अपचयन होगा तो इधर का O हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? H। अब O अगर आप हटाओगे तो यहां डबल बॉन्ड है, इसका मतलब H भी कितना लगाना पड़ेंगे? 2। तो लगाइए, तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 प्लस का। अब ये जो O हटा वो इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O। कितने H आपके? 4। ये क्या बन गया? प्रोपेन। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसका अपचयन अगर कराते हैं जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl से, तो उसको कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। होगा क्या? O हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या लगेगा? H। तो डबल बॉन्ड है तो 2 H लगेंगे, तो CH3 CH2 CH3, और ये O इसके H के साथ मिलकर क्या बना दिया? H2O। एल्केन प्राप्त होता है। यहां क्या बनी? प्रोपेन। स्टीफन अपचयन में, स्टीफन अपचयन में मान लीजिए हमने CH3Cn लिया, साइनाइड ग्रुप होना चाहिए, नाम हो गया मेथिल साइनाइड। अगर इस Cn को देखें तो ये इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड हो गया। इसका अपचयन कराया, अपचयन कराया, किसकी उपस्थिति में अपचयन कराया? तो SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, ये स्टीफन अपचयन कहलाएगा। तो HCl तीर के ऊपर इन दोनों का मिश्रण SnCl2 प्लस HCl, ये क्या उत्पन्न करेगा? नवजात हाइड्रोजन प्लस HCl तो है ही, तो दोबारा ले लिया इसको। अब जब ये यहां जुड़ेगा, फिर से रिपीट करते हैं साथियों, साइनाइड ग्रुप होना चाहिए, तो CH3Cl मेथिल साइनाइड हो गया। अपचयन करा रहे हैं तो नवजात हाइड्रोजन। स्टीफन अपचयन का मतलब क्या है? इसमें SnCl2 प्लस HCl के द्वारा अपचयन कराया जाएगा। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? नवजात हाइड्रोजन। HCl था तो HCl यहां पर भी ले लिया। अब होगा क्या? यहां पर H और यहां पर H लगा देंगे, यहां पर H और यहां पर H लगाएंगे तो इसका मतलब एक बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया, एक बॉन्ड टूट गया, तो ये इस प्रकार से इंटू में HCl। अब इसकी जल से क्रिया करा दी, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराया, जल से क्रिया, तो ये O जो है, ये O इसको यहां लगा दीजिए, तो क्या बन गया? CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड बन गया, प्लस अब ये 2 H हैं और 2 H ये हो गए, तो NH4Cl, तो साथ में क्या बन गया? NH4Cl। ये आपकी हो गई स्टीफन अभिक्रिया। अपचयन होता है तो उसी को कहेंगे स्टीफन अपचयन। इसका नाम मेथिल साइनाइड
जैसे इसका अपचयन हुआ, अपचयन करने वाला कौन, SnCl2 प्लस HCl, इसलिए इसको स्टीफन अपचयन बोलेंगे। यहां 2 H थे, एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो ये कंडीशन बनी। इनटू में HCl ज्यों का त्यों लगा दिया। जब जल से क्रिया कराई तो O उठा के इधर लगा दिया, तो CH3CHO एल्डिहाइड, NH2 ये है और 2 H ये हो गए, तो क्या हो गया, NH4Cl ये बन गया। इसमें देखिए साथियों, मेंडियस अपचयन में, मेंडियस अपचयन में भी साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। इसमें भी साइनाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया। जब इसका अपचयन कराया, इसमें अपचयन कौन करेगा, तो इसमें होता है Na/C2H5OH। कहने का मतलब सोडियम एलोंग विथ एथिल एल्कोहल, इसकी उपस्थिति में अगर साइनाइड का अपचयन हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेंडियस अपचयन। होगा क्या, ये जो H है, इस H को 2H इधर लगा दीजिए, 2H इधर लगा दीजिए, तो इसका मतलब जब 2H इधर लगाओगे, 2H इधर लगाएंगे आप, तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2, ये बनता है 1 डिग्री एमीन, जिसका क्या नाम है, एथिल एमीन। ये मेंडियस अपचयन हो गया। फिर से देख लीजिए, स्टीफन अपचयन और मेंडियस अपचयन दोनों में साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप। स्टीफन में अपचयन हुआ तो उसमें क्या है, SnCl2 और HCl। इसमें अगर अपचयन होगा तो सोडियम और एल्कोहल। जब सोडियम और एल्कोहल अपचयन करेगा तो यहां पे 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2H इधर लगाइएगा, 2H इधर लगाइएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखिए साथियों, वुल्फ किस्नर अपचयन। इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन क्रिया कर सकता है। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, मान लीजिए यहां पे CH3, इधर पे H, ये क्या बन गया, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। अगर इसी को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो CH3COCH3, ये एसीटोन हो जाएगा। तो आप किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। इसकी क्रिया कराई, हाइड्रेजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन से क्रिया हुई। इसका नाम तो आपको पहले से पता है, एसीटोन। आप चाहें तो एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ये जब क्रिया हुई तो यहां से O और यहां से H2, तो क्या निकल गया साथियों, H2O। क्या बना, इधर लिख दिया -H2O। तो ये है CH3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ा, N सिंगल बॉन्ड NH2, N सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसकी क्रिया KOH और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में इसको गर्म कर देते हैं। KOH और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में जैसे इसको गर्म किया, यहां से N2 निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस। जैसे ही आपकी N2 निकल गई, क्या बचा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर से ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, यहां से क्या जुड़ जाएगा, H2, मतलब एक बॉन्ड से एक H जुड़ जाएगा, दूसरे बॉन्ड से दूसरा H जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CH2 प्लस का N2। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये यही तो लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH3, क्या बन गया साथियों, प्रोपेन। तो इसमें भी एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई आपकी वुल्फ किस्नर अपचयन। तो इस प्रकार से ये 4 अपक्रियाएं जो अपचयन को प्रदर्शित करती हैं, नेम्ड रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, समझाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।